ओम शांति। 26/12/84 सत्यता की शक्ति। सत्य बाप, शिक्षक और सतगुरु अपने सत्य बच्चों प्रति बोले, सर्वशक्तिवान बाप आज विशेष दो सत्ताओं को देख रहे हैं। एक राज्य सत्ता, दूसरी है ईश्वरीय सत्ता। दोनों सत्ताओं का अब संगम पर विशेष पाठ चल रहा है। कौन कौन सी? एक राज्य सत्ता, दूसरी धर्म सत्ता। राज्य सत्ता हलचल में है। क्यों हलचल में है? आपस में खींचातानी है, कुर्सी की दौड़ है, चाहे लौकिक दुनिया में हो चाहे अलौकिक दुनिया में हो। ईश्वरीय सत्ता सदा अचल अविनाशी है। कौन सी सत्ता? धर्म सत्ता कहो या ईश्वरीय सत्ता कहो। ईश्वरीय सत्ता को सत्यता की शक्ति कहा जाता है। ईश्वर क्या है? ईश्वर सत्य है, क्योंकि देने वाला सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु है। इसलिए सत्यता की शक्ति सदा श्रेष्ठ है। सत्यता की शक्ति द्वारा सतयुग सचखंड स्थापन कर रहे हो। कौन सी शक्ति द्वारा? वही स्थापन कर रहे हैं सचखंड, जिनके अंदर सत्यता की शक्ति है। अगर कुछ बनावट है तो स्थापना में सहयोगी नहीं है। सत्य अर्थात अविनाशी। अविनाशी और सच को भी सत्य कहा जाता है। सच्चा भी है और अविनाशी भी है, इसको विनाश नहीं कर सकता। तो सत्यता की शक्ति द्वारा अविनाशी वर्षा। कौन सी शक्ति द्वारा? सत्यता की शक्ति द्वारा वर्षा भी अविनाशी। अविनाशी पद प्राप्त करने वाली पढ़ाई, अविनाशी वरदान प्राप्त किए हैं। क्या वरदान भी कैसे मिलते हैं? ऐसा नहीं आज मिला कल कैंसल। ऐसा वरदान होता है? वरदान अगर मिला तो सदा काल के लिए होगा या आज है कल नहीं है। इस प्राप्ति से कोई भी मिटा नहीं सकता। सत्यता की शक्ति से सारी विश्व आप सत्यता की शक्ति वालों का भक्ति मार्ग के आदि से अंत तक अविनाशी गायन और पूजन करते रहती है। द्वापर से लेके कलयुग अंत तक क्या हो रहा है? गायन और पूजन, अर्थात गायन पूजन भी अविनाशी सत्य हो जाता है। कितना भी उनको ज्ञान समझाओ, लेकिन मानते हैं। वो भी उनका क्या है? जैसे कि अविनाशी। सत्य अर्थात सत्य। तो सबसे पहला क्या जाना? अपने आप को सत्य आत्मा जाना। क्या हूं? मैं देह नहीं हूं। सत्य बाप के सत्य परिचय को जाना। इस सत्य पहचान से, सत्य ज्ञान से सत्यता की शक्ति स्वतः ही सत्य हो जाती है। दुनिया में क्या हो जाएगी? सत्यता की शक्ति स्वतः ही सत्य सिद्ध हो जाएगी। सत्यता की शक्ति द्वारा असत्य रूपी अंधकार
अज्ञान रूपी अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तुमको भी सिद्ध करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी सत्यता की शक्ति स्वतः क्या करेगी? असत्यता के ऊपर जीत पा लेगी। अज्ञान सदा असत्य होता है। श्रीमत के अनुकूल अगर नहीं है तो क्या कहेंगे वो? आज भले ही सर पे चढ़ के क्या महसूस होता है, ये सच्चाई है, लेकिन क्या होगा? सच्चाई सर पे चढ़ के बोलेगी। तो अज्ञान सदा असत्य होता है, ज्ञान सत्य है, सत्य है। इसलिए भक्तों ने भी बाप की महिमा में कहा है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यता की शक्ति सहज ही प्रकृति जीत, माया जीत बना देती है। कौन सी शक्ति? ये तो अंदर का मामला है। इतनी बड़ी बात बोली। सत्यता की शक्ति क्या करती है? प्रकृति जीत और माया जीत स्वतः ही बना देती है। अभी अपने आप से पूछो, सत्य बाप के बच्चे हैं तो सत्यता की शक्ति कहां तक धारण की है? कहीं अंदर में कोई बनावट, कहीं झूठ, कहीं कपट तो नहीं है। सत्यता की शक्ति की निशानी है वह सदा निर्भय होगा। आने वाला कल जो परिस्थितियां पहाड़ जैसी हैं उसके लिए है ही नहीं। इतना निर्भय क्यों? क्या धारण किया हुआ है? सत्यता की शक्ति उसके साथ है। जैसे मुरली में सुना है सच तो बीठो नच, अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा बेफिक्र निश्चिंत होने के कारण, निर्भय होने के कारण खुशी में नाचता रहेगा। क्या? इसलिए क्या कहा? सच तो बिठो नच। जहां भय है, चिंता है, वहां खुशी में नाचना नहीं। अपनी कमजोरियों की भी चिंता होती है। अपने संस्कार व संकल्प कमजोर हैं तो सत्य मार्ग होने के कारण मन में अपनी कमजोरी का चिंतन जरूर चलता है। कमजोरी मन की स्थिति को हलचल में जरूर लाती है। ये तुम्हारी अपनी ही कमजोरी है जो तुमको किसमें लाती है? हलचल में जरूर लाती है। चाहे कितना भी अपने को छिपावें, वह आर्टिफिशियल अल्पकाल के समय परमान, परिस्थिति परमान बाहर से मुस्कुराहट भी दिखावे, लेकिन सत्यता की शक्ति स्वयं को महसूसता अवश्य करवाती है। तुम्हारे अंदर जो भी है उसकी तुमको महसूसता ना हो, ये हो नहीं सकता। बाप से और अपने आप से छिपा नहीं सकते। दूसरों से भल छिपाएं, ब्राह्मणों से तो छिपा लेते हैं नहीं दाते, लेकिन छिपाना किससे है? छिप सकता है ना स्वयं से, ना और देने वाला दाता कौन है? क्या ब्राह्मण? दूसरों से छिप सकता है। चाहे अलवेलेपन के कारण अपने आप को भी कभी कभी महसूस होते हुए भी चला लेवे, फिर भी सत्यता की शक्ति मन में उलझन के रूप में, उदासी के रूप में, व्यर्थ संकल्प के रूप में आती जरूर है। अलवेलापन माना आज नहीं तो कल हो जाएगा। अभी तो समय पड़ा है, क्योंकि सत्यता के आगे असत्यता टिक नहीं सकती। अभी क्या प्रत्यक्ष होने जा रही है? और कौन प्रत्यक्ष करने जा रहा है? कौन? ऊपर बोला, उसको क्या कहते हैं? कौन प्रत्यक्ष? सत्यम शिवम सुंदरम। ध्यान रखा करो,
अंडरलाइन करना चाहिए। हाँ, जब सत्यम शिवम सुंदरम उसका ही कार्य है तो वो अपना कार्य करेगा नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? हाँ, क्योंकि सत्यता के आगे असत्यता टिक नहीं सकती। जैसे भक्ति मार्ग में चित्र दिखाया है, सागर के बीच सांप के ऊपर नाच रहे हैं। हाँ? कौन सा नाग है? हाँ? कौन सा नाग जिसके ऊपर डांस किया? कौन सा, क्या नाम है उसका? काली दाह। कौन सा नाग है? कौन सी देह है ये? कालिया देह है। कैसी हो गई कलयुग के अंत में? हो रही है। हाँ? तो इसके ऊपर डांस करना। सांप, लेकिन सत्यता की शक्ति से सांप भी नाचने की स्टेज बन जाते। क्या? सांप क्या करता है? क्या करता है? डसता है। कैसी भी भयानक परिस्थिति हो, माया के विकराल रूप हो, संबंध संपर्क वाले परेशान करने वाले हो, वायुमंडल कितना भी जहरीला हो, लेकिन सत्यता की शक्ति वाला इन सबको खुशी में नाचने की स्टेज बना देता है। उसके लिए वो परिस्थिति स्थिति परेशानी पैदा कर सकती है। तो यह चित्र किसका है? आप सभी का है ना। सभी कृष्ण बनने वाले हैं। कितनी कलाएं होंगी? 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी। इसी में हाथ उठाते हो ना। राम के चरित्रों में ऐसी बात नहीं है। कौन सी? सर्ववर पे ऊपर डांस करना, नाटकबाजी करना। ये राम का चरित्र कैसा है? एकदम कैसा? सुंदर है या असुंदरता है कुछ? कैसा है? एकदम सुंदर, मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा का उल्लंघन है ही नहीं। और ये तुम्हारे विनाश के लिए अड़भंगा पाठ, तुम्हारे को मौत देनी ही है। तुमको बतानी है तुम्हारी औकात क्या? तुमको मौत देनी है, तुमकी औकात बतानी है। क्या है वो? सत्यम शिवम सुंदरम, तुम्हारा चेहरा प्रत्यक्ष करना है। इतना वंडरफुल डमरू बजाया। क्या किया? किनके लिए बजाया डमरू? असुरों के लिए। नहीं तो मुरली की सीधी सीधी परिभाषा है देवताओं के लिए। कहाँ देवताओं के लिए सीधी सीधी परिभाषा? ब्रह्मा के मुख के द्वारा सीधी सीधी, या उसको कोई काट छांट करने की जरूरत है? कहाँ असुरों के विनाश के लिए टेढ़ी चाल। पाप के ऊपर पाप बढ़ाने का रहम। मरो, कुछ तो करो। मरते मरते भी क्या कर जाओ? अरे मरते मरते क्या कर जाओ? कम से सफाई ही कर जाओ। कम से कम विनाश ही करवा दो। क्योंकि देवताओं को रहने के लिए कैसी सृष्टि चाहिए? सुख शांति की। तो उनको नसीब होती है वो सृष्टि जो विनाश करते हैं। उनके लिए है? इतना बड़ा कार्य किया और उनके लिए नहीं? ये हो नहीं सकता। अरे वहां झाड़ू पोछा लगाना, साफ सफाई करना, ये कौन करेगा? खुद देवताएं करेंगे। जो कमजोर आत्माएं होती हैं उनसे विनाश करवाया जाता है। जो पावरफुल आत्माएं होती है उनके लिए तो स्पष्ट बोला है, जिन्होंने स्थापना की वो क्या करते हैं? पालना भी करते हैं, विनाश नहीं। ये अपवित्र आत्माएं हैं जो विनाश के निमित्त बनती हैं। तो चरित्रों में भी ऐसी बातें नहीं है। किसके? राम के। उसका अभी अभी वियोग, अभी अभी खुशी। लो, क्या अभी अभी कहाँ दिखाया? जंगलों में सीते सीते सीते। और फिर तिलक हुआ तो शुक्र है, आफत छूटी। तो कृष्ण बनने वाली आत्माएं ऐसी स्थिति रूपी स्टेज पर सदा नाचती हैं।
कभी कभी नहीं। कैसे? सदा एक रस। एक रस स्थिति कहाँ होती है? कहाँ बैठने से? भ्रुकुटी के बीच में बैठते हैं तो एक रस स्थिति। लंबा चौड़ा तुमने क्या उठा रखा है? क्या उठा रखा है? धनुष्वान कितना लंबा चौड़ा होता है, कंधा ही थक जाए उठाते उठाते। एक तीर चलाया, गला उड़ाया, दूसरे सामने माया का रूप आ गया। दूसरा गला उड़ाया, तीसरा रूप आ गया माया का। 10-10 रूपों का सामना करो, फिर ढूंढो कहाँ है नाभि, कोई बताए तुमको। थक जाते नहीं? थक जाते नहीं? थकते कहाँ? स्वदर्शन चक्रधारी भ्रुकुटी में बैठे और काम हुआ। तो कोई प्रकृति व माया व व्यक्ति वैभव उसे हिला नहीं सकता। क्या? कोई भी किसी भी तरह का रूप बुद्धि रूपी पांव को हिला नहीं सकता। माया को ही अपनी स्टेज व शैया बना दिया। क्या कर दिया? माया को भी क्या बना दिया? अपनी शैया बना दिया। यह भी चित्र देखा है ना? सांप को शैया बना दिया अर्थात विजयी बन गए। इन विकारों को ही अपने क्या कर लिया? अधीन कर लिया। कोई फन पटकने वाला नहीं है। तो सत्यता की शक्ति की निशानी सच तो नच। यह है चित्र। अगर तुम्हारे अंदर कपट नहीं है तो क्या? सच तो नच। सत्यता की शक्ति वाले कभी भी डूब नहीं सकते। सत्यता की नैया डगमग खेल करती है लेकिन डूब नहीं सकती। परीक्षा है, हलचल है, लेकिन डूब नहीं सकती। डगमगाना भी खेल अनुभव करेंगे। ये क्या है? नैया। क्या है ये नैया? क्या हो रहा है नैया को? हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। क्या आधार किसका लिया हुआ है? क्या? लो इनसे मिलो। ट्यूशन बच्चा, इसका आधार इनसे मिलो। हाँ, अरे भक्ति मार्ग में किसका कौन आधार दिखाया है? पीपल का नहीं दिखाया। और ये नैया कौन सी है? किसका पत्ता है? कौन सा पत्ता है ये? थोड़ी सी फूंक मारी, कैसा हो गया? इतना मूंग सा, इतना मूंग, थोड़ा सा हिला तो क्या हालत हो गई? अरे नहीं बताया, नहीं सुना, नहीं सुना। हिलती डुलती है? नहीं डुलती? नहीं हिलती लेकिन टूटती है, बिखर जाती है, डूब जाती है। क्यों? खेवैया कौन? शिव बाबा। और बिठैया बाबा कहते हैं। ब्रह्मा की आत्मा कोई कार्य नहीं कर रही बेचारी है, पॉकेट में कोई कार्य नहीं ब्रह्मा बाबा का। नहीं है कोई कार्य। आजकल खेल में भी जानबूझकर ऊपर नीचे हिलने के बनाते हैं ना। है गिरना लेकिन खेल होने के कारण विजय अनुभव करते हैं, ऊपर से कूद जाते हैं। कहाँ आज देखो पहाड़ी से कहीं से, बाप रे बाप, ऐसा चकनाचूर हो जाए तो इनके तो टुकड़े भी ना मिले। वो कितने मुस्कुरा मुस्कुरा के कूदते हैं। तो क्या करते हैं वो? कितना कॉन्फिडेंस है। देखा कभी ऐसे वीडियो? देखे हैं? नहीं देखे? तो तुम्हारा तो हार्ट फेल हो जाए। सोचो। कितनी भी हलचल होगी लेकिन खेल करने वाला यह समझेगा कि मैंने जीत प्राप्त कर ली है, मैं हारा हुआ हूं ही नहीं। क्या मैंने कर रहा हूं या कर ली है?
कर ली है। ऐसे सत्यता की शक्ति अर्थात विजय के वरदानी अपने को समझते हो, ये है सत्यता की शक्ति। इसलिए कहते हैं सच तो बीठो नच। अपना विजयी रूप सदा अनुभव करते हो। अगर अब तक भी कोई हलचल है, भय है, तो सत्य के साथ असत्य अभी रहा हुआ है। कहीं ना कहीं वो कमजोरी अभी तुम्हारे अंदर है, इसलिए हलचल में ला रहा है। तो चेक करो, संकल्प, दृष्टि, वृत्ति, बोल और संबंध संपर्क में सत्यता की शक्ति है। क्या है सत्यता की शक्ति? मैं क्या हूं? मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। फिर सत्यम शिवम सुंदरम, मेरे साथ कौन है? स्वयं सत्य ही जब साथ हो तो अच्छा। आज मिलने वाले बहुत हैं, इसलिए इस सत्यता की शक्ति पर ब्राह्मण जीवन में कैसे विशेषता संपन्न चल रहे हैं, इसका विस्तार फिर सुनाएंगे। समझा? डबल विदेशी बच्चों ने क्रिसमस मनाई कि आज भी क्रिसमस है? पूछा। ब्राह्मण बच्चों के लिए संगम युग ही मनाने का युग है। पूरा संगम युग ही क्या है? मनाने का युग है। रोज नाचो, गाओ, खुशी मनाओ। कल के हिसाब से तो संगम युग थोड़े दिनों के समान है, कल के हिसाब से। इसलिए संगम युग का हर दिन बड़ा है। क्या है? हर दिन बड़ा है। अच्छा, सभी सत्यता की शक्ति स्वरूप सत्य बाप द्वारा सत्य वरदान का वर्षा पाने वाले, सदा सत्यता की शक्ति द्वारा विजयी आत्माएं, सदा प्रकृति जीत, माया जीत, खुशी में नाचने वाले, ऐसे सत्य बच्चों को सत्य बाप, शिक्षक और सतगुरु का याद प्यार और नमस्ते। पंजाब में ईश्वरीय सेवाओं की योजनाओं पर आयोजित मीटिंग में जाने हेतु दादी चंद्रमणि जी बाप दादा से छुट्टी ले रही हैं। सभी पंजाब निवासी मधुबन निवासी बच्चों को याद प्यार स्वीकार हो। सभी बच्चे सदा ही बेफिक्र बादशाह बन रहे हैं। क्यों? योग युक्त बच्चे सदा छत्र छाया के अंदर रहे हुए हैं। कौन? योग युक्त बच्चे कहाँ हैं? सदा ही छत्र छाया के अंदर। योगी बच्चे पंजाब में नहीं रहते, लेकिन बाप दादा की छत्र छाया में रहते हैं। चाहे पंजाब में हो, चाहे कहाँ भी हो, लेकिन छत्र छाया के बीच रहने वाले बच्चे सदा सुरक्षित। अगर हलचल में आए तो कुछ न कुछ चोट लग जाती है, लेकिन अचल रहे तो चोट के स्थान पर होते हुए भी बाल बांका नहीं हो सकता। कहाँ है? चोट के स्थान पर होते हुए भी बाल बांका नहीं हो सकता। इसलिए बाप दादा का हाथ है, साथ है, तो बेफिक्र बादशाह होकर रहो और खूब ऐसे अशांत वातावरण में शांति की किरणें फैलाओ। क्या? कैसा वातावरण है और कैसी किरणें फैलाओ? क्योंकि समय कैसे अभी ये 14 वर्ष कैसे हैं? अशांति बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, अति के बाद अंत होना है। दूसरा, शांति भी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बाप समान बन जाएंगे। घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। एक तरफ भयंकर अशांति और एक तरफ एकदम सागर के तले में बाप समान।
शांति की किरणें फैलाओ, ना उम्मीद वालों को ईश्वरीय सहारे की उम्मीद दिलाओ। ये ना उम्मीद हो चुके हैं, ढूंढ रहे हैं, हाहाकार मची हुई है। कौन सी उम्मीद दिलाओ? कि ईश्वर अभी है, सत्यता अभी है, सत्यता अभी प्रत्यक्ष होने जा रही है। हलचल वालों को अविनाशी सहारे की स्मृति दिलाए अचल बनाओ। यही सेवा पंजाब वालों को विशेष करनी है। पहले भी कहा था कि पंजाब वालों का नाम वाला करने का चांस भी, पंजाब वालों को नाम वाला करने का चांस भी अच्छा है। चारों ओर कोई सहारा नजर नहीं आ रहा है। इतनी अशांति। ऐसे समय पर अनुभव करें कि दिल को आराम देने वाले, दिल को शांति का सहारा देने वाले यही श्रेष्ठ आत्माएं हैं। अशांति के समय शांति का महत्व होता है, तो ऐसे टाइम पर अनुभव कराना यही प्रत्यक्षता का एक निमित्त आधार बन जाता है। कैसे समय पर? अशांति के समय पर उनको शांति की अनुभूति कराना। तो पंजाब वालों को डरना नहीं है, लेकिन ऐसे समय पर वह अनुभव करें कि अभी सभी डराने वाले हैं, लेकिन यह सहारा देने वाले हैं। कहाँ? चारों तरफ हाहाकार, लेकिन ये जय जयकार वाले। ऐसा कोई मीटिंग करके प्लान बनाओ, जो अशांत आत्माएं हैं उन्हों के संगठन में जाकर शांति का अनुभव कराओ। किनको? अशांत आत्माओं को क्या करवाओ? शांति का अनुभव कराओ। कैसे कराएंगे? क्या है तुम्हारे पास? शांति करने। अच्छा, क्या है? क्या कौन सी विधि है तुम्हारे पास? वहां जाओगे तो वो भी धीरे धीरे तुम्हारे संग में आके शांत होती जाएंगी। क्या संगठित रूप में कोई प्रोग्राम है तुम्हारा? है ट्रैफिक कंट्रोल। हाँ, जो तुम प्रोग्राम बना के संगठित रूप में जो ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास करते हो, एक साथ जो जुड़ते हो, उससे वायुमंडल बनता है। जो जो आत्माएं तुमको ज्वाइन करती जाती हैं, वो क्या महसूस करेंगी? एकदम शांति आ गई। अनुभव कराओ। एक दो को भी शांति की अनुभूति कराई तो एक दो से लहर फैल जाएगी। अरे ये तो इतना सुंदर प्रोग्राम बना रखा है इन्होंने। ये तो ऐसे ऐसे हर आधे घंटे में या 20 मिनट में या 15-15 मिनट में क्या करते हैं? ये मिलके ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास करते हैं और आवाज बुलंद हो जाएगा। जो कोई ने ना किया वो करके दिखाओ, तो क्या हो जाएगा? आवाज बुलंद हो जाएगा। मीटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा। हिम्मत वाले हो, उल्लास वाले हो और सदा ही हर कार्य में सहयोगी स्नेही साथ रहे हो और साथ रहेंगे। पंजाब का नंबर पीछे नहीं है, आगे है। पंजाब शेर कहा जाता है। शेर पीछे नहीं रहते। कहाँ रहते हैं? आगे रहते हैं। जो भी प्रोग्राम मिले उसमें हाँ जी करना, तो असंभव भी संभव हो जाएगा। अच्छा, सभी बच्चों से मिलन के बाद 5:30 बजे प्रातः बाप दादा ने सतगुरुवार की याद प्यार दी। चारों ओर के सच्चे सतबाप, सत शिक्षक, सतगुरु के अति समीप स्नेही, सदा साथी बच्चों को सतगुरुवार के दिन बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। खास कौन से दिन? किसकी बारी? सत्यता की बारी है। और उस दिन जिनको याद प्यार मिल जाए, इनके अंदर क्या बढ़ता जाएगा?
सत्यता, नहीं तो असत्यता बढ़ती जाएगी एकदम विनाश के निमित्त बन जाती है। असत्यता क्या करती है? इम्प्योरिटी विनाश के निमित्त और प्योरिटी स्थापना के निमित्त। तो आज सत्य गुरुवार के दिन बाप दादा सभी बच्चों को सदा सफलता स्वरूप रहो, सदा हिम्मत उल्लास में रहो। कौन से दिन? किसकी बारी? सत्य गुरु की बारी। सत्य गुरुवार एक ही बात है। सदा बाप की छत्र छाया के अंदर सेफ रहो। कितने भाग्यशाली हैं जिनको सत्य गुरु की क्या मिल जाए? सत्य बाप भी है, सत्य शिक्षक भी है और सत्य गुरु भी है। तो सदा एक बल एक भरोसे में स्थित रहे, साक्षी हो सब दृश्य देखते हुए हर्षित रहो। जो भी इंद्रियां हैं है अपनी ही कमजोरी। जो भी हिसाब किताब है, चाहे कोई कर्म भोग हो, चाहे प्रकृति की हलचल हो, चाहे माया की हलचल हो, ये सब बढ़नी है कम होनी है? कम होनी है बढ़ेंगी? अरे बढ़ेंगी, इतनी बढ़ेंगी तो भयंकर विस्फोट में तुम कहाँ पहुंच जाओगे? कहाँ पहुंच जाओगे? कहाँ पहुंच जाओगे? या तो मौत को, या बेहद की तुमको मौत मिले तो कहाँ पहुंच जाओगे? अरे किसको अटैक आता है तो कहाँ जाते हैं? अपन कहो परम धाम, कहाँ गया नहीं गया भगवान जाने, लेकिन पुरुषार्थ कौन सा करके गया अटैक से पहले? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तो शरीर छोड़ने के बाद गति होगी, सदगति होगी या नहीं होगी? और तुम बेहद में देहवान को छोड़ोगे तो कहाँ जाओगे? किसकी गोद में जाओगे? बाप की गोद में। तो अति से क्या होने जा रहा है? अंत होने जा रहा है। और इतनी अति कभी हुई भी नहीं है 5000 वर्ष में। इतनी अति कभी नहीं हुई, क्योंकि सबके अनेक जन्मों के हिसाब किताब अब सामने आ रहे हैं। अनेक जन्मों के, एक जन्म के नहीं है, कहीं के भी रहे हुए वो हिसाब किताब चुप तो करने हैं। और सबसे बड़ी, तुम्हारे पास अगर कोई प्रॉपर्टी है ब्राह्मण बनने के बाद, जो तुमने सत्य कर्म किए हैं, जो मर्यादा का पालन किया है, वो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो तुमको सुरक्षित रखती है। कोई भी 63 जन्मों का हिसाब किताब हो, लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। जो श्रीमत परमान तुमने मर्यादा का पालन किया है, ये है तुम्हारी सेफ्टी का आधार। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, कितना भी हलचल का वायुमंडल हो, मेरे बच्चे क्या रहेंगे? छत्र छाया में सुरक्षित रहेंगे। तो एक बल एक भरोसे में स्थित रहे, साक्षी हो सब दृश्य देखते हुए हर्षित रहो, ऐसे विशेष स्नेह भरे वरदान दे रहे हैं। क्या विशेष? किससे भरे हुए हैं? स्नेह से भरे हुए हैं। तो जरूर इतनी मेहनत भी तो की होगी। किन्होंने? ऐसी जो स्नेही आत्माएं हैं, उन्होंने लंबे समय ऐसी मेहनत भी की है। इन्हीं वरदानों को सदा स्मृति में रखते हुए समर्थ रहो। कम से कम इतनी तो बुद्धि है नहीं? नहीं है? नहीं है बुद्धि? क्या करो? बाबा तो वरदान दे रहा है और तुम बुद्धिवादी हो, मंदबुद्धि हो। है मंदबुद्धि हो? मंदबुद्धि होगा तो क्लास के बाहर गया, बस शुरू काम धंधे में, भूल ही गया वरदान मिले हैं। और बुद्धिवादी होगा तो क्या करेगा? बार बार याद रखेगा कि मेरे को वरदान मिल चुका है, मेरे को अब उन वरदानों में ही पलना है। तो इन्हीं वरदानों को सदा स्मृति में रखते हुए समर्थ रहो, सदा याद रहे और सदा याद में रहो। क्या? वरदानों की याद रहे और याद में रहो। अच्छा, सभी को गुड मॉर्निंग और सदा हर दिन की बधाई। हुआ क्या? कितने दिन हैं? कितने दिन हैं? हर दिन की बधाई। बोलो कितने दिन हैं? लो, यही नहीं मालूम। 21 दिन। कितने दिन हैं? अरे 21 दिन तो 1 सेकंड हो गया जैसे कि। कितने दिन हैं? लो,
शूटिंग नहीं करनी, जन्म जन्मा तो सुख की शूटिंग, 5000 दिन, एक विधिन कम नहीं, और खुशी से भरपूर। ये है संगम युग के वरदान। ओम शांति।